का से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कहानी को पूरा जरूर सुनना क्योंकि एक बहुत मज़ेदार कहानी है। तो आइए सुनते हैं नसरुद्दीन और मौलवी की कहानी। 3 मौलवी थे। वे गांव-गांव घूमते, गांव के विद्वानों को बुलाते और उनसे प्रश्न पूछते। उन प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे पाता था। मौलवियों का इसका बहुत अभिमान था। एक बार ये मौलवी मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में आए। मुल्ला साहब गांव में विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे। मौलवियों ने गांव में सभा की और मुल्ला साहब को सभा में पधारने का आमंत्रण दिया। मुल्ला साहब सभा में आए और मौलवियों को सलाम करके बोले, आप गांव-गांव जाते हैं, सभा करते हैं, विद्वानों से सवाल पूछते हैं, लेकिन उनका जवाब कोई नहीं दे पाता। क्या यह सच है? हाँ, हमारे सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाता। आपकी ख्याति सुनकर हम इस गांव में आए हैं। एक मौलवी ने जवाब दिया, आप भी हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे या नहीं, इस बारे में हमें शंका है। एक और मौलवी बोला और तीसरा मौलवी बोला, शंका ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप भी हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकेंगे। मुल्ला नम्रता पूर्वक बोले, अल्लाह की मेहरबानी से आज तक किसी प्रश्न का उत्तर मैंने ना दिया हो, ऐसा नहीं हुआ है। आप प्रश्न तो पूछिए। एक मौलवी ने पूछा, पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मुल्ला अपने गधे को लेकर सभा में गए थे। उनके हाथ में लाठी थी। लाठी से उन्होंने अपने गधे के पीछे पैर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए मौलवी साहब, इस गधे के पिछले पैर के तले पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। आप निश्चय करना चाहें तो माप लीजिए। इसका कोई प्रत्युत्तर मौलवी को नहीं सूझा। वे चुप रहे। अब दूसरे मौलवी ने सवाल पूछा, मुल्ला, आकाश में कितने तारे हैं? मुल्ला ने उत्तर दिया, मौलवी साहब, मेरे इस गधे के शरीर पर जितने बाल हैं ना, आकाश में उतने ही तारे हैं। इस बात का निश्चय करना तो गधे के शरीर के बाल गिनना शुरू कर दीजिए। आकाश के तारों की अपेक्षा मेरे गधे के शरीर पर यदि एक भी बाल कम या ज्यादा निकला तो मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन नहीं। मुल्ला की इस बात का भी मौलवी के पास कोई जवाब नहीं था। अब तीसरे मौलवी ने प्रश्न पूछा, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं, बताइए। मुल्ला ने फौरन जवाब दिया, मौलवी साहब, मेरे गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने ही बाल आपकी दाढ़ी में हैं। मौलवी ने कहा, आप साबित कर देंगे? जी हाँ, हम एक बाल आपकी दाढ़ी से और एक बाल गधे की पूंछ से खींचते चले और गिनते जाएं। दोनों बराबर ना निकले तो ये गांव मैं छोड़ दूंगा। यह कहकर मुल्ला ने मौलवी की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाया। मौलवी फौरन दूर हट गया और बोला, नहीं नहीं, जाने दीजिए, गिनती करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने तीनों मौलवियों को हरा दिया। गांव के लोगों ने मुल्ला का बहुत सम्मान किया। तो कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। बाय बाय।